फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज मैं आपको सिविल वर्क से रिलेटेड टेंडर बताऊंगा, जिसमें कि यहाँ पर रिनोवेशन का काम है। रिनोवेशन किचन का करना है, टॉयलेट का करना है, जिसमें कि कंप्लीट रिनोवेशन होगा। फ्लोरिंग और भी जो भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग वर्क होगा, वो सारा कुछ आपको करना होगा। 23 लाख का टेंडर है ये। तो चलिए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप टेंडर भरेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल दिया गया है, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये टेंडर है ना। यहाँ पर ये टेंडर जारी किया गया है। ओके, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो यहाँ पर क्या है, अपग्रेडेशन वर्क एट द सेशन हाउस बंगलो दिल्ली। तो यहाँ पर देखेंगे रिनोवेशन ऑफ टॉयलेट, है ना। टॉयलेट का रिनोवेशन होगा और किचन का रिनोवेशन होगा। प्रोवाइडिंग फिक्सिंग लिमिनेटेड फ्लोरिंग, तो ये फ्लोरिंग की क्वालिटी होती है फिक्सिंग लिमिनेटेड, तो ये देना होगा। पेबल ब्लॉक, मॉड्यूल किचन, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 23,04,359 रुपये का जो है टेंडर है। और यहाँ पर एस्टिमेटेड मनी जो है वो EMD अमाउंट जो है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 46,087 रुपये आपको लगेगा, ठीक है, जो कि बाद में मिल जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% आपको देना पड़ेगा। परफॉर्मा गारंटी 5% देना पड़ेगा। तो ये तो बैंक से परफॉर्मा गारंटी बन जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% है, ये बाद में आपको रिफंड मिल जाता है। EMD अमाउंट भी बाद में रिफंड मिल जाता है। तो ये तीनों हो गए। अब ये कितने दिन में कंप्लीट करना है? 2 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टाइमलाइन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये इसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने टेंडर बता दिया है, टाइमलाइन ये सारा कुछ बता दिया है। तो ये लास्ट डेट है 5 मार्च टेंडर को भरने का, ठीक है। और टेंडर जो है 5 मार्च को ही टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। टेक्निकल बिड क्या होता है, यहाँ पर देखिए 2 बिड प्रोसेस है, एक टेक्निकल बिड होगा, एक फाइनेंशियल बिड होगा। तो यहाँ पर द लोएस्ट टेंडर विद इन ए वीक ऑफ द ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड 5/3। तो यहाँ पर जो है टेक्निकल बिड में क्या होता है, जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट आप सबमिट किए हों, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो टेक्निकल बिड में वही क्वालिफाई होगी। उसके बाद फाइनेंशियल बिड होगा। तो फाइनेंशियल बिड में जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा उसी को टेंडर दिया जाएगा। तो अब इसमें पहली बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, है ना। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, है ना, जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी, क्योंकि ये 35 लाख का है तो या 23 लाख का है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 वर्क एक्सपीरियंस लगाना है, तो 9,22,000 का लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम 9,22,000 होना ही चाहिए, 9,21,000 नहीं चलेगा, ठीक है। और 9,50,000 चलेगा, 10 लाख भी चलेगा, 11 लाख भी चलेगा, बट मिनिमम 9,22,000 का 3 जो है वर्क एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। अगर इसमें से आपके पास 13,83,000 का 2 है तो आप ये 2 लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक 10 का है, एक 13,83,000 का है, तो नहीं चलेगा। मिनिमम 2 जो है वर्क एक्सपीरियंस 13,83,000 का चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास 18,43,000 का एक है तो आप ये सब मत दीजिए, एक ही दे दीजिए 18,43,000 का। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर डिमांड है डॉक्यूमेंट का। अब दूसरा जो और सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। EMD अमाउंट तो आप भरेंगे ही, GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, GST रिटर्न आपने सबमिट किया है। EMD का तो ऑलरेडी देंगे, EPF, ESIC जो भी आपके वर्कर होंगे वो सब देंगे। CPWD वैलिड रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही जो अराउंड 6-7 डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है, ठीक है। गुड लक गाइज, आप टेंडर को भरिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।